हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई सऊदी प्रिंस ने छोड़ा इस्लाम है। मक्का में 150 ऐतिहासिक मस्जिदें ध्वस्त। सऊदी प्रिंस फैक्ट्स। चलो देखें यार। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। भारत में बाबरी मस्जिद के टूटने पर जो कि मंदिर पर बनी थी उस पर बहुत बवाल हुआ और अभी भी चल रहा है, जबकि कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया है कि वहां पर मंदिर ही था और अब मंदिर बन भी गया। लेकिन सऊदी अरब जो कि इस्लाम का गढ़ कहा जाता है, असली इस्लाम वाले वहीं से हैं, वो अब एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। इसके कई वीडियोस हम उपलब्ध करा चुके हैं। इसके अलावा जो एक्स मुस्लिम्स यूट्यूब पर भी हैं उनके वीडियोस भी जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, इसके अलावा एक नया धर्म सऊदी अरब में दस्तक दे चुका है जिसने नकली इस्लामियों को परेशान करके रख दिया। और तो और अब सऊदी अरब में प्राचीन मस्जिदें भी तोड़ी जा रही हैं। जी हाँ, प्राचीन मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, जो कि आज हम एक एक करके बाकायदा लिस्ट आपको दिखाने वाले हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि आखिर कौन सा है वह धर्म जिसके कारण अब सऊदी अरब में कट्टरता कम होती जा रही है। और भारत और पाकिस्तान के नकली लोग क्यों कह रहे हैं कि कुछ समय बाद सऊदी अरब भी हिंदूमय हो जाएगा, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें, अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस धर्म की जिसने सऊदी अरब में दस्तक दे दी है और वह मुस्लिमों को इस्लाम छुड़वाए दे रहा है। फिर बात करेंगे उन मस्जिदों की जिसको हाल ही में सऊदी सरकार ने तुड़वा दिया है और ये सब हो रहा है मोहम्मद बिन सलमान की वजह से, जो कि वहां के क्राउन प्रिंस है। सऊदी अरब में नए धर्म की एंट्री की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में तेजी के साथ एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं। सबसे तेजी के साथ जहां ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है वह देश है ईरान, जहां ईरान के मौलाना ने भी इस पर चिंता जताई है। कह रहे हैं कि मस्जिदें यहाँ की खाली हो चुकी हैं और इस पर मौलाना ने क्या कहा था ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यानी कि मस्जिदें ईरान की खाली हो रही, लेकिन अब यह क्रांति सऊदी अरब तक भी पहुंच गई है। और इसको लेकर एक मौलाना ने तो यह तक कह दिया है कि अब एक्स मुस्लिम की सुनामी आने वाली है। और इसको लेकर के जो मुस्लिम समुदाय के युवा हैं अपने अपने यूट्यूब चैनल पर मजहब की कट्टरता और कुरीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और उनके तर्क ऐसे ऐसे हैं कि बड़े बड़े मौलानाओं के भी छक्के छूट जा रहे हैं। असल बात यह है कि अरब सहित कट्टर इस्लामिक देशों में ये जो मुस्लिम है जिनको हम एक्स मुस्लिम कहते हैं, ये अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। इसलिए इनके बारे में एक सही आंकड़ा दे पाना थोड़ा कठिन है। लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर यह बात कहती है कि उनकी संख्या हर कहीं बढ़ रही है और यूरोप जैसे देशों में तो इनका अपना एक संगठन भी है, ये खुलेआम आयोजन करते हैं। लेकिन यह मुस्लिम देशों में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ इस्लाम छोड़ने की सजा ही मौत है। यहाँ पर हम आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट भी देख रहे हैं जिसको आप वीडियो रोक कर पढ़ भी सकते हैं। ये सारे लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और इनको देखने वालों की संख्या लाखों में, जो कि ज्यादातर मुस्लिम है। और इनकी बढ़ती संख्या ये बता रही है कि अब एक्स मुस्लिम पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं उस धर्म की। दरअसल धर्म को लेकर दुनिया में कट्टरता बढ़ रही है और इन्हीं सब के बीच एक नया धर्म भी एंट्री मार चुका है और इजराइल और अरब के बीच संबंध सुधारने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसको कहा जा रहा है कि इस पर सऊदी के क्राउन प्रिंस का भी समर्थन प्राप्त है। दरअसल इजराइल, बहरीन और यूएई के बीच संबंध सुधारने के लिए एक समझौता हुआ है और इसे अब्राहमी धर्म भी कहा जा रहा है। इस धर्म का मकसद है कि तीनों धर्मों जिसमें इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म, इनके बीच जो फर्क है उसको मिटाना। कहा जा रहा है कि यह एक हाइब्रिड रिलीजन है,
यह पूरी तरह से एक धर्म है जिसमें ना ही तो कोई ग्रंथ है और ना ही इसका कोई गुरु है। इसका नाम अब्राहिम इसलिए दिया गया है क्योंकि मुस्लिम यहूदी दोनों ही धर्मों में ये महान शख्स माने जाते हैं। यहूदी धर्म का उदय पैगंबर अब्राहम से हुआ है, वहीं मुस्लिमों में ये पैगंबर के एक रूप माने जाते हैं। ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों ही धर्मों को अब्राहमी धर्म कहा जाता है। मुस्लिम देशों में बवाल इस वजह से मचा हुआ है क्योंकि इसका मध्यस्थ अमेरिका है। लोग कह रहे हैं कि यह धर्म किसी ऑर्गेनिक तरीके से नहीं आया है बल्कि एक राजनीतिक डील के तहत बनाया गया है। मुस्लिम देश ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जानबूझकर इस धर्म को मुस्लिम देशों के सामने पेश किया है जिससे लोग फिलिस्तीन की मांग को छोड़ दें और इस तरह के धर्म को ला करके सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में लोगों को इस्लाम के प्रति दूर करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। कट्टर मौलाना इससे परेशान है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ ऐसे फैसले भी लिए हैं जो बता रहे हैं कि वह अब इस्लाम से अलग होना चाहते हैं क्योंकि सऊदी अरब में इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। और तो और सऊदी प्रिंस ने अपने यहाँ अब अन्य धर्म ग्रंथों के सिलेबस भी लॉन्च कर दिए जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जा रहे हैं। और तो और सभी धर्म के लोग सऊदी अरब में मक्का आ सके, काबा आ सके, इसके लिए एक नया काबा का निर्माण भी सऊदी प्रिंस करा रहे हैं। इसके अलावा पुरानी और ऐतिहासिक मस्जिदें जिनको तुड़वाना बिल्कुल सही नहीं था उनको भी तुड़वाया जा चुका है। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी मस्जिदें सऊदी अरब में सऊदी प्रिंस द्वारा तुड़वाई गई हैं। क्यों तुड़वाई गई हैं? आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह सब प्रमाणों के आधार पर ही आपको बताएंगे और उस सब के सबूत हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे जहाँ पर जा करके इन सभी तथ्यों यही सऊदी प्रिंस जो मोदी जी के साथ मैं कह रही थी बड़ा शरारती टाइप लग रहा है। सऊदी अरब अब तक हजारों इस्लामिक इतिहास से जुड़े स्थानों को ध्वस्त कर चुका है लेकिन इनसे जुड़ी जानकारी बहुत कम ही इंटरनेट पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी हमने काफी मेहनत और रिसर्च करके उन स्थानों को खोज निकाला जिनको सऊदी सरकार ने नष्ट कर दिया है और ये ऑफिशियली तौर पर नष्ट किए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि तमाम ऐसी इस्लामिक इतिहास से जुड़े स्थानों के बारे में बताएंगे जिन्हें सऊदी सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। इन सभी जगहों को हम आपको 5 बिंदुओं में बताने वाले हैं जिनको हमने काफी रिसर्च के बाद और सभी सबूतों के साथ अध्ययन करके उनसे जुड़े सभी तथ्यों को आपके सामने रखने वाले। न्यूज़ ही नहीं आई मगर कभी। आते हैं पहले नंबर पर जो कि है मोहम्मद साहब का घर। 21वीं सदी की चमक धमक और विलासिता भरी जिंदगी सऊदी अरब को खासा आकर्षित कर रही, इसलिए इस्लामिक रूढ़िवादिता को छोड़ अब वह उदारता और पूंजी निवेश की ओर बढ़ रहा है। द इंडिपेंडेंट के अनुसार मक्का और मदीना में निर्माण परियोजनाओं के चलते सैकड़ों ऐतिहासिक स्थल नष्ट किए जा चुके हैं। इनमें से मवालिद का घर भी था। जी हाँ, मवालिद का घर वही स्थान था जहां मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मूल रूप से अब यहाँ एक लाइब्रेरी बना दी गई है, यानी इतने बड़े ऐतिहासिक स्थल को सऊदी अरब ने मिटा दिया और इस्लामिक दुनिया को इसकी कानों कान खबर तक नहीं हुई। अगर 2012 में हुआ शॉकिंग लग रहा हो तो ये शॉकिंग नहीं है, बल्कि हम आगे जो बताने वाले हैं लाइब्रेरी बनवाई है। क्यों? ज्यादा शॉकिंग है। दूसरे नंबर पर आते हैं जो कि है मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा का घर। इस्लामिक मान्यता है कि मोहम्मद साहब को अल्लाह के संदेश सबसे पहले यहीं पर मिले थे और यहीं पर जैनब बिन मोहम्मद, रुकैया बिन मोहम्मद, फातिमा, कासिम, अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद और उम्म कुलथुम बिन मोहम्मद आदि मोहम्मद के 6 बच्चों का जन्म हुआ था। हरम विस्तार के दौरान इस घर को जमींदोज कर दिया गया और जानकारी के अनुसार यहाँ पर सार्वजनिक टॉयलेट बना दिया गया। सऊदी गवर्नमेंट ने प्रॉफिट की वाइफ खादीजा का मकबरा को डिस्ट्रॉय करवा दिया है। उसने सिर्फ इसे तोड़ा ही नहीं बल्कि इस जगह को तोड़कर टॉयलेट में तब्दील कर दिया। ध्यान दीजिए कि ये चाइना की बात नहीं है बल्कि सऊदी अरब की बात है, जहाँ इतने बड़े ऐतिहासिक इस्लामिक स्थल को सार्वजनिक टॉयलेट बना दिया गया। इसकी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन पता नहीं क्यों इस्लामिक दुनिया इन सब पर खामोश रहती है। तीसरे नंबर पर आते हैं जो कि होगा कोई बहुत बड़ा जिसकी वजह से पहले खलीफा अबू बकर का घर, जिसको तोड़कर उसके ऊपर एक आलीशान होटल खड़ा कर दिया गया। दोस्तों, अबू बकर इस्लाम के पहले खलीफा होने के साथ साथ वह मोहम्मद के काफी करीबी भी थे। अबू बकर मोहम्मद साहब के दोस्त तो थे ही, साथ ही वह अपनी बेटी
आयशा के माध्यम से मोहम्मद के ससुर भी थे। 632 में मोहम्मद की मृत्यु के बाद उन्हें इस्लाम का पहला खलीफा नियुक्त किया गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि ये ऐतिहासिक दृष्टि से अबू बकर का घर कितना महत्वपूर्ण था। परंतु इस जगह पर आज हिल्टन नामक होटल खड़ा कर दिया हिल्टन गया। चौथे नंबर पर आता है पेरिस हिल्टन वाला दार अल अरकम। दार अल अरकम इस्लामिक इतिहास का पहला स्कूल था जहां खुद मोहम्मद साहब ने पढ़ाया था। ये वह स्थान था जहां इस्लामिक बुनियाद डेवलप हुई। दोस्तों, मदरसों को लेकर आज तमाम मौलाना तरह तरह की पैरवी करते दिखाई देते हैं, परंतु सऊदी अरब को वह ज्ञान नहीं दे पाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की कब्र पर आग लगा दी गई है। ये अंधे हो गए थे। दार अल अरकम को तोड़कर अब यहाँ सफेद संगमरमर लगा दिया गया है और ऐसा अल हरम के विस्तार के लिए किया गया है। यानी कि आज दार अल अरकम की निशानियां भी खत्म कर दी गई। माय गॉड, हमें तो ऐसा पता ही नहीं है। बताओ भैया ये क्यों टूट रहे हैं? और उसमें उसकी जगह अलग अलग चीजें बन रही है। एक बोला रहे थे वो लाइब्रेरी बना दी, एक में बाथरूम बना दिए और एक में होटल बना दिया। और ये कह रहे हैं यहाँ तो ये मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं टूरिज्म बढ़ाने के लिए, और वो सब उस वजह से उन्होंने ये सब किया होगा, या फिर कोई और बात है। नहीं लग रहा है कि जैसे टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे बीच में जो मॉन्यूमेंट्स है उन्होंने उसको पूरा गिरा के नया बना दिया, कहीं टॉयलेट्स बन गए, कहीं कुछ बन गया, पूरे एरिया को क्लीन अप कर दिया। ऐसे दिखा रहे थे वो तो पूरा क्लीन साफ सुथरा है उसके लिए, टूरिस्ट के लिए, तो ऐसा कुछ किया होगा। मतलब अब वो अपनी कट्टरपंथी से हटकर अब टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कोई मुझे लग रहा है हमें अंदर से इतना नहीं पता चल रहा, पर अंदर से इनको फ्यूचर का दिख रहा है खतरा, कुछ बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है। नहीं तो कोई इतना कट्टरवाद देश हो जो वो इतना चेंजेस करे, कोई वजह होगी जिसकी वजह से लोग भी मान रहे हैं वहां के, और जो प्रिंस है वो खुद इस बारे में मतलब कर रहा है। वो देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ तो इनके फ्यूचर में इनको दिख रहा है कि बहुत बुरा हाल हो जाना है अगर हम दुनिया के साथ नहीं चले। प्रिंसेस हैं, अगर प्रिंस वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ के आते हैं, पर पहले भी तो पढ़ते थे पहले, मगर उनको वो ऐसा आया है जैसे वो सलमान दिखा रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान जो है, उसको लग रहा होगा कि रिफॉर्म करना जरूरी है। कर तो अच्छा कर तो अच्छा काम ही रहा है। मैं तो वही कहूंगी। दुबई जाता होगा, दुबई में से नजर आता होगा माय गॉड यहाँ तो इतने आगे निकल गए, और मैं अपने एरिया में जाता हूँ तो मेरा वही तो जब उन्होंने जब फोटो दिखाई तो मैंने कहा ये कितनी भीड़ भड़का है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो दुबई और वो सब था जहाँ पे इतना साफ सुथरा, और दुबई जाता होगा उसे लगता है ओ माय गॉड कितना अच्छा है, और यहाँ आता होगा तो उसको लग रहा होगा, उसको दिखा होगा कि भैया ये डिफरेंस है। और अगर नहीं ठीक हुए तो इससे और नीचे जाते जाएंगे हम, और बुरी हालत हो जाएगी हमारे यहाँ की। वजह तो यही होगी। चलो आप ही बताना, आपको अगर ज़्यादा पता हो, क्योंकि हमने तो कभी इतना फॉलो नहीं किया है इस साइड की न्यूज़ को, तो आप बताना अगर आपको अंदर की बात कुछ पता हो, ठीक है ना, और यहाँ वहाँ रहते हो या गए हुए हो। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।